हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियम दुबे है और मैं इस समय अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैंटा बारबरा में पीएचडी कर रहा हूं। और मैंने जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई किया था और मेरे सब्जेक्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, यानी कि मैंने 100 परसेंटाइल नंबर स्कोर किए थे। और पिछले कुछ दिनों से मैं एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहा हूं जिसमें मैं सभी लोगों को हेल्प कर रहा हूं कि वो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर उनका कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारे लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर चुके हैं। ऑलरेडी मोर देन 1200 पीपल हैव ज्वाइंड द टेलीग्राम चैनल और मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप लोग भी उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन एक छोटी सी मीटिंग रख रहा हूं, जूम मीटिंग, जिसपे मैं लोगों के डाउट्स ले रहा हूं और बात कर रहा हूं कि कैसे वो चीजें बेटर कर सकते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसी मेंटरशिप में जो मैं बातें बताया था उसके अराउंड कंटेंट मैं यहां शेयर कर रहा हूं। और साथ ही साथ वो उस मीटिंग की मैंने कुछ सेगमेंट्स रिकॉर्ड की है, स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स थे जो शायद आपके भी हो सकते हैं, उसको भी मैं इसके साथ अटैच करके होल वीडियो बना करके दे रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाकी सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप पीएचडी कहां क्या कर सकते हैं, मेरी जर्नी क्या थी, मैं कैसे यहां पहुंचा, मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आपको जानना है कि आप अमेरिका में पीएचडी कैसे कर सकते हैं या इंडिया में कहां बेटर कर सकते हैं, अपने जेआरएफ जर्नी के बारे में एक मेंटर खोज रहे हैं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और आपको अगर अभी इंस्टेंटली कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक भी नीचे डाल रहा हूं, आप मुझे मैसेज करिए, मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूं जैसे ही मैं मैसेजेस देख रहा हूं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में यही है कि आखिरी 15 दिन या 10 दिन अब जो बच रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या करें। मैंने 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स रखा है। अगर आप इस तीनों कैटेगरी में जिस कैटेगरी में आ रहे हैं, आप उस हिसाब से अपने प्लान को कम करिए। अगर आप कैटेगरी 1 में आ रहे हैं, यानी कि आपका बेसिस क्लियर है, उसको पता है कि भाई 10 यूनिट में क्या क्या चीजें हैं, इस यूनिट में क्या आ रहा है, हायर एजुकेशन में क्या मिल रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की सारी चीजें पता है, कम्युनिकेशन की सारी चीजें पता है, आपको अपने बेसिक्स क्लियर हैं, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए आखिरी कुछ दिन। मैं बहुत अश्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि सच में रिजल्ट वर्क मिलेगा, क्योंकि मैंने यही किया था। मैं सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा हूं, फ्री में पढ़ा हूं, कुमार भरत की वीडियोस देख के पढ़ा हूं, और उसके साथ ही साथ मैंने बहुत प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाए। मैंने 50 के ऊपर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगा करके ही पढ़ा हूं मैं। वो भी एक पढ़ने का तरीका है, आपको उसे मास्टर करना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें इस कैटेगरी में आते हैं कि आपने अपने बेसिस क्लियर कर रखे हैं, तो आप इस आखिरी 15 दिन हर दिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सेट लगाइए, यानी कि 150 क्वेश्चन मिनिमम आपको लगाना ही लगाना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे लगाना है, इसका एक सेपरेट वीडियो मैं पिछले बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं और डिटेल्स में उसमें बात की गई है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है, और उसके बाद आप उसको एनालाइज करिए कि कहां पर गलती हो रही है, क्योंकि आप अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे तो आप बेटर समझ पाएंगे कि आप क्या पढ़ना है। क्योंकि आप इस समय सब नहीं पढ़ सकते हैं, आप बस वो चीजें पढ़िए जिसमें आप मतलब आपको लग रहा है कि अरे यार ये कैसे मिस्टेक हो जा रहा है, ये सवाल बार बार आ रहा है, ये मिस्टेक नहीं करना है मुझको, तो उस चीज को आप बस पढ़िए। आप एक्स्ट्रा लोड अब मत लीजिए। कोई नहीं आखिरी 10 दिन में आपको कोई चौनप्राश बना करके नहीं खिला देगा कि आप जो है एकदम क्वालिफाई कर जाएंगे। ये क्रैश कोर्स और ये सारी चीजें जो आ रही है, मत सब हटा दीजिए, सब फेंक दीजिए, जरूरत ही नहीं है। चुपचाप अपने नोट्स रिवाइज करिए, सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करिए और पीवाईक्यूज लगाइए और पीवाईक्यूज से छोटे छोटे नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज करिए। बस सिंपल सी बात है दोस्तों। हमारी जो मेमोरी रिटेंशन की जो तरीका है ना, हमको ना अगर हम कुछ पढ़े हैं, ठीक है, तो हमको याद रहता है कि ये ना दूसरे तीसरे लाइन में मैंने ये लिख रखा है। वो ऐसे याद होता है कि आपने उसको बार बार देखा है। एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं पहली बार खीर बना रहा हूंगा तो मुझे कोई सिखाएगा तो मैं शायद ठीक ना बना पाऊं। अगली बार जब मैं बनाने जाऊंगा तो मुझे वो स्टेप्स नहीं याद रहेंगे कि कैसे बनाना है, कहां क्या करना है। लेकिन अगर मैं उसको 100 बार बना दूंगा ना, तो मुझे पता रहेगा कि चीनी किस समय डालना है। मैं बिना चम्मच के डाल दूंगा, अंदाजे से डाल दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कितना जाना है। तो ये वही है कि आप कंटिन्यूअसली अपने ही नोट्स देखते जाएंगे ना, तो आपको आपके नोट्स दिमाग में बैठेंगे। यही है, आपको बहुत सारी चीजें इसमें याद रखनी है। सीधी सी बात है, एनटीए का ये पेपर है, कुछ चीजें प्रैक्टिस है, मैक्सिमम चीजें याद रखनी है। तो याद रखने का वही तरीका है, कंटिन्यूअसली आप उसको पढ़ते चले जाइए और पीवाईक्यूज लगाइए। ये टाइप 1 स्टूडेंट्स के लिए है। अपने नोट्स रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज लगाना है, पीवाईक्यूज एनालाइज करना है। इसके अलावा अगर आपके पास खाली समय है, जब आप रील वगैरह स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप मैराथन की वीडियोस लगा दीजिए। मैंने एक कंपाइलेशन बनाया है कि कौन कौन सा मैराथन आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूं। टेलीग्राम में मैं अलग से उस पर बात भी किया हूं। उसमें एक वार्निंग मैसेज भी है, उस वार्निंग मैसेज को जरूर पढ़ना, क्योंकि मैराथन पढ़ाई नहीं है, ये मैं अभी बता दे रहा हूं। मैराथन सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक फील गुड फील कराने वाली चीज है कि हाँ भाई मैंने ठीक ठाक पढ़ लिया है, रील देखना नहीं है, मतलब पेपर लगाने का मन नहीं कर रहा है, तो चलो कोई बोल रहा है सुनते रहूं, देखते रहूं क्या बता रहा है, क्योंकि वो उसमें हल्का हल्का रिवाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगा रहे हैं। सब कोई इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहा है, आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। मैराथन में भी वही लग रहा है,
कोई मॉक कुछ नहीं, सब फेंक दो उठा करके, किसी की कोई नीड ही नहीं है इस समय। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आप मैराथन देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारी फालतू की बकर होगी, उसको स्किप करते चलिए। 1.5x पे या 1.25x पे जो स्पीड आप मेंटेन कर पाते हैं आप वही स्पीड पे थोड़ा तेज देखिए, ठीक है, क्योंकि 4-4 घंटे की वीडियो है, समय बर्बाद बहुत होगा आपको। बस खाली वो खाली समय में आपने लगा करके रख दिया, सवाल देखते चले गए। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यहां पर इस समय, जितने ज्यादा आप सवाल देख लेंगे ना उतना आपको बेनिफिट होगा। आप सवाल जितने देखेंगे वो आपको उतना हेल्प करेगा। आपको सवाल देखते रहने हैं। और सवाल कौन से सवाल देखने हैं? सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि एनटीए मेरे भाई बात मान ले, सवाल रिपीट करता है। जब आप 10 ठो पीवाईक्यू लगा देंगे ना आपको खुद दिख जाएगा कि अरे ये तो साला पहले वाले में लगाए थे। आपको सवाल रिपीट होते खुद दिख जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए बोल रहा हूं कि जितने ज्यादा सवाल देख सकते हैं देखते रहिए, ये समय वही है। तो ये टाइप 1 के लिए है। टाइप 2 पे आते हैं, जिनको अपने बेसिस बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, मतलब कि कुछ चीजें ठीक है, कुछ चीजें जो है मतलब डीआई नहीं ठीक से हो पा रहा है, मैथ्स नहीं हो पा रहा है। उन लोगों के लिए क्या है कि भाई देखो, अगर तुम्हारा जो चीज नहीं हो पा रहा है ठीक से, उसको अब मत पढ़ो, छोड़ दो उसको। उसको कैसे छोड़ना है वो भी मैं बता रहा हूं। जो चीज तुम्हारा अच्छा है या जो चीज तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा सा और टाइम देकर के अच्छा बन सकता है, पहले तो वो करो, उसको बेटर करो। और तुम भी यही सेम स्टेप जो ऊपर मैं बताया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ये तुम भी करो। लेकिन तुम्हारे लिए एक ट्रिक और है इसमें, कि जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो जैसे मान लो तुम्हारा आईसीटी तुमको लग रहा है कि अच्छे से नहीं हुआ है, तो तुम वो आईसीटी के सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करो, अच्छा गुड गेस डालो, ठीक है। फिर उसके बाद जब एनालाइज करने जाना तो एनालाइज में उसको देखना, उसके एक्सप्लेनेशंस पढ़ना कि किस तरीके से उसके आंसर दिए गए हैं। अगर तुमको लग रहा है कि हाँ यार ये तो मैं कर सकता था, ये बहुत मतलब मुश्किल चीज नहीं है, इसको अगर मैं याद करूंगा तो मैं बना ले जाऊंगा, तो उन चीजों को अपने पास रख लेना। लेकिन अगर लगे कि यार ये तो एकदम ही आउट ऑफ बॉक्स है, तो मत रखना, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। ऐसे करके तुम ये नए सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो कि तुम सवाल देखते जाओ और तुमको लगे कि यार ये वाला सवाल आईसीटी का कंटिन्यूअसली आते जा रहा है, तो उस पर तुम थोड़ा सा समय दे करके 1-2 यूट्यूब की वीडियोस देख करके कुमार भरत की वीडियो देखनी है। कहीं पर भी फंसो, कुमार भरत की वीडियो देखो, क्रिस्प सिंपल बेस्ट बात में बताया है उस बंदे ने, उसको देखो और देखने के बाद तुम ये कर लो, ठीक। ये टाइप 2 के हैं, जो थोड़े बहुत बेसिक्स तुम्हारे इधर उधर मिसिंग है। लेकिन जो मिसिंग है बहुत ज्यादा, उसको बनाने में मत जाओ, क्योंकि बहुत बनाने जाओगे तो इधर का मिस हो जाएगा। क्योंकि रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अपने नोट्स बार बार देखते जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में वो बसते जाएंगे, क्योंकि भाई याद करना है, याद करने का तरीका बनाना है, और ये तरीका यही है कि बार बार उसे पढ़ते चले जाओ, वही तुमको स्कोर करवाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर 1 के ऐसे होते हैं, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुमको आंसर आता है, नहीं तो नहीं आता है, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में सॉल्व, मतलब मैथ्स के अलावा मैं बता रहा हूं, मैथ्स में सॉल्व करना पड़ता है। कुछ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, उसको भी लॉजिकल रीजनिंग में सॉल्व करना पड़ता है। कुछ कम्युनिकेशन के हैं जिनको तुमको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में है जिसमें थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करना था कि कौन सा बेटर टीचिंग का तरीका है, किसमें फीडबैक मिल रही है, वो है। लेकिन इसके अलावा लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम पढ़ोगे तुमको आंसर आता रहेगा कि अरे ये तो ईयर पूछ लिया, अरे ये तो एनईपी में ये होता है, ये कौन सी ईयर में ये पूछ लिया। वो आता है तो आता है, और वो तभी तुम तुरंत क्लिक मार पाओगे जब तुम कंटिन्यूअसली अपने नोट्स को रिवाइज करते रहोगे। ये टाइप 2 के लिए है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम भी लगाओ। जो टाइप 3 कैटेगरी है, जो पहली बार दे रहे हैं, जो मतलब वो लेना चाहते हैं कि क्या एक्सपीरियंस, उनकी तैयारी नहीं हुई है, तो आखिरी 10-15 दिन में तुम भी भाई कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम जेआरएफ जो है या नेट मार दोगे। मैं फॉल्स वो नहीं देना चाहता हूं होप किसी को, ठीक है। सीधी सी बात है, फैक्चुअल बात है, सिर्फ 1% लोगों का जेआरएफ होता है, 6% लोगों का नेट होता है। तो तुम समझ लो कितने सारे लोग दे रहे हैं, उसमें 1% बहुत कम संख्या होती है। तो तुम ये मत सोचो कि भाई इतने लोगों ने इतने दिन से मेहनत की है तो तुम ये 10 दिन में फाड़ करके दे दोगे, ठीक है। और फालतू कोर्सेज खरीदने के चक्कर में मत जाओ तुम भी। तुम्हारे लिए ये है दोस्त, तुम्हारे लिए मैराथन बना है, ठीक। मैराथन असल में तुम्हारे लिए ही बना है कि तुम चुपचाप उस मैराथन से चीजें पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, और जा करके एग्जाम में ये टेस्ट करो जो बात मैं बोल रहा हूं वो सही है या नहीं, क्योंकि वो बात सही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है। मेरे पिछले वीडियो में एक किसी ने कमेंट किया था कि रैंडमली मेरे पास ये वीडियो आ गया, मैं 2021 में जेआरएफ क्वालिफाइड हूं, बट तुमने एकदम जेन्युइन बात बोली है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुमार भरत से ही मेरा भी हो चुका था, उन्होंने भी सेल्फ स्टडी किया था। तो ये जेन्युइन बात है, और मैं मतलब अपने सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूं, मैं बहुत सारे लोगों जिनको मैं पर्सनली मेरे एग्जाम के बाद भी मैं बोलता हूं, फोन कर करके गाइड करता हूं, मेरे फ्रेंड्स जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, कुछ नेट क्वालिफाई किए हैं, कुछ जेआरएफ कर चुके हैं, उनके साथ भी यही है। वो उनको मैं बोल चुका हूं कि बेस क्लियर होने के बाद आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने, आप उसको चुपचाप लगाते जाइए, जब समय हो तब मॉक लगाना, वरना अभी तो कुछ नहीं।
अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम विथ जो एकदम नए हैं जिनको एक्सपीरियंस लेने के लिए लेना है। तो आप लोग भी यही करिए, आप लोग के लिए मैराथन बना है, आप मैराथन देखिए, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। मैं ये डॉक्यूमेंट जो है जो जिसको मैंने स्क्रिप्ट की तरह बनाया है, ये भी मैं शेयर कर दूंगा। इसको मैं एक्चुअली क्या बोलते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। मैंने ना दोस्तों टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन करने की चीजें की है। आप ना एक माइंडसेट होता है, ठीक है, इस माइंडसेट को समझिए। विराट कोहली जब रन चेस करता है ना, तो वो 300 रन नहीं चेस करता है, ठीक है, इकट्ठे 300 रन का टारगेट नहीं चेस करता है। वो चेस करता है कि मेरे को सिंगल सिंगल खेलना है, इस ओवर में 3 सिंगल खेल देंगे, एक तो लूज बॉल मिलेगा, 4 रन मार देंगे, 7 रन आ जाएगा। सेम यही आपको करना है, ठीक है। आपको यह समझना है कि अगर मैथ्स और डीआई आपके लिए प्रॉब्लम है, आपको डर लगता है, सेम विराट कोहली के लिए रबाडा तो 10 ओवर ही डालेगा ना 50 ओवर के मैच में, उसके बाद तो 40 ओवर रबाडा नहीं डालेगा ना। तो आपके लिए भी ये है कि अगर मैथ्स और डीआई में लग रहा है तो उसको सेफ खेलने के लिए कुछ कुछ चीजें अच्छी कर ले, लेकिन जो बाकी है उसको स्ट्रांग बना ले। तो टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका मैथ्स थोड़ा वीक है तो टीचिंग एप्टीट्यूड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसमें से अगर 5 सवाल आ रहे हैं तो 4 होने ही होने हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा है जिसमें अगर आप ढंग से पढ़ लो ना तो आप 4 सवाल लगा सकते हो, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स सवाल नहीं आते हैं इसमें। अगर आएगा तो 1 सवाल आएगा मुश्किल से, तो यानी कि तब भी आप 4 सवाल लगा सकते हो। और इस डॉक्यूमेंट में मैंने यही मतलब बात की है कि अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो आप हर सेगमेंट में 5 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल ऐसे करके ब्रेक डाउन करते हुए जाओगे तो मैथ्स और डीआई के अलावा आप 28 सवाल तब भी लगा सकते हो अगर आप ठीक से पढ़ो, यानी कि आप बहुत क्लोज हो नेट के। फिर उसके बाद अगर आप मैथ्स में 5 सवाल लगा देते हैं तो आप 33 क्वेश्चंस कर पाते हैं। 33 क्वेश्चंस यानी कि आप ऑलमोस्ट जेआरएफ के आसपास घूम रहे हैं। 38 प्लस लाना है, बहुत सारे के लिए 40 प्लस भी जाना पड़ रहा है जैसी कट ऑफ बढ़ रही है। और वो मार्जिन जो है ना वो प्रैक्टिस से बनता है, वो मार्जिन जो है ना वो और उस चीज को पॉलिश करने से बनता है कि आपको मैथ्स डीआई फिर आपको रबाडा के ओवर्स में भी थोड़े बहुत सिंगल्स मारने पड़ेंगे, तब वो वहां से बनेगा। इसका एक कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट है जो मैं शेयर कर दे रहा हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि कैसे आप इन चीजों को टैकल करिए। आपको मैक्रो पिक्चर नहीं देखना है, आपको माइक्रो देखना है, आपको छोटी छोटी सेगमेंट्स में देखना है। 10 यूनिट है, एनटीए हर यूनिट से 5 सवाल देता है। बहुत रेयर टाइम है जब एनटीए कभी किसी से 6 दे देगा, किसी से 4 दे देगा, या किसी से 3 दे देगा, 2 सवाल ऐसे करंट अफेयर्स के दे देगा। ये बहुत बहुत मतलब मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं कि ये नहीं होता है, लेकिन ये सबके लिए होता है। बेस्ट गुड सिनेरियो 99% ऑफ टाइम वो 5-5 का ही पैरामीटर सेट करते जाता है। तो आप 5-5 पकड़ते चलिए ना। आप टीचिंग एप्टीट्यूड का 5 सवाल पकड़ लीजिए, आप समझिए कि इसको बढ़िया कर लेना है कि इसमें 4 ठो मार देंगे, ठीक है। आपको लग रहा है कि आईसीटी थोड़ा सा जो है हल्का पड़ रहा है, तो इसमें वो चीजें जो याद रखने वाली है वो पढ़ लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन कौन सा है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कौन सा है, वायरसेस कौन से हैं, ये सब तो याद रखने वाली चीज है ना। ये सब अगर आप कर लेंगे तो 3 सवाल तब भी मार देंगे आप आईसीटी में। नंबर सिस्टम नहीं कर पा रहे हैं, एमएस एक्सेल वाला सवाल नहीं कर पा रहे हैं, पर ये सब याद रखने पे 3 सवाल तो मार ही दे रहे हैं ना आप, तो आपको तो 3 ठो मिल जा रहा है ना। तो ऐसे कर करके आप 5 ठो में से कभी 3 मार देंगे, कभी 4 मार देंगे। हायर एजुकेशन में अच्छे से अगर आप चीजें याद कर लेंगे ना दोस्त, तो आप 4 सवाल कम से कम मारेंगे। हायर एजुकेशन एक ऐसा चीज है जिसमें 4 सवाल मिनिमम आप मार सकते हैं, ठीक है। कोई मेहनत, कोई तीरंदाज चीज नहीं है। तो इस चीज को आप ऐसे ब्रेक करिए कि हर टॉपिक को आप अलग अलग ब्रेक करके अपने दिमाग में, ये अभी मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम दे करके ब्रेक करना है, ये दिमाग के अंदर मेंटल गेम चलने वाली चीज है कि जब आप पीवाईक्यूज लगा रहे हैं तो उस समय ही आपको अपने दिमाग में मेंटली ये ब्रेक डाउन करते हुए करना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का ये 5 सवाल जो आ रहा है इसमें मेरे 4 हो रहे हैं। जब आप वो एनालाइज करेंगे तो आप देखिए कि क्या आप उसमें 4 बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। नहीं तो फिर आप अपने रिविजन को फिर से अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। अपने नोट्स को फिर से अच्छे से रिवाइज करिए, फिर ये प्रोसेस में आपको काम करना है। इसके साथ ही साथ मैं बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू की बकर यूट्यूब पे नहीं देखनी है, ठीक है। रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज लगाना है, एनालाइज करना है, यही स्टेप है। पीवाईक्यू कैसे लगा सकते हो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूं, वो देख लो, मैं नीचे उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। या साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, मैं ये डॉक्यूमेंट वहां शेयर कर दिया हूं। वहां पर भी मैंने वार्निंग मैसेज के साथ मैराथन का वो शेयर किया है लिंक कि आप मैराथन देखिए। ये वही टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो आप इनका मैराथन जाकर के देख सकते हैं। आप पीवाईक्यूज लगाइए, पीवाईक्यूज आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड करके लगा सकते हैं, वरना आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोई आपका दोस्त जो एसएससी वेसएससी की तैयारी कर रहा है उससे हेल्प मांगिए, बोलिए कि दे दे दोस्त, क्योंकि उसको तो एनटीए का नहीं देना है ना पेपर। जब वो टेस्ट नहीं दे रहा हो उस समय टेस्ट दीजिए, कंटिन्यूअसली टेस्ट दीजिए। इस समय कोई मॉक नहीं लगाना है, ठीक है। फालतू जो है 10 दिन का क्रैश कोर्स उनका चक्कर में नहीं जाना है।
चुपचाप घर पे बैठ करके अपने नोट्स को रिवाइज करना है, हर दिन एक ठो पेपर लगाना है। एक से ज्यादा लगा ले गए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों ये भी समझो कि खुद की जिंदगी भी है, उसको भी जीना है। एकदम ऐसे पागलों की तरह नहीं चले जाना है कि फ्रस्ट्रेट हो जाओ। ये भी जिंदगी मुझे मतलब मैं ये नहीं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि भाई कुत्तों की तरह पड़ जाओ, नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है। आपकी खुद की जिंदगी है, आपका परिवार है, आपके कोई इश्क मोहब्बत होंगे, प्यार होंगे, खेल होगा, मैच होगा, क्रिकेट होगा, देखते होगे, स्पोर्ट्स होगा, करो वो सब चीजें, ठीक है। ऐसा वो सब मतलब वो जिंदगी के पार्ट है, उनको हटाओ मत, लेकिन उसको कम कर सकते हो बस, ठीक। ये करो कि अभी आप क्या है ना, वो बैलेंस में पढ़ाई वाली चीज को थोड़ा फ्रंट पे रखो, उसको थोड़ा सा पीछे रखो। बट अगर आप उसको गायब भी कर दोगे ना तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, वो मत करना। उसको भी बैलेंस बना करके रखो, थोड़ा कम करो, और ये पीवाईक्यूज और इन सब पे समय ज्यादा दो। आपको कुछ भी पूछना है आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, आप नीचे कमेंट करिए, आप यहीं पे कमेंट करिए, मैं सबको कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूं। और मैं दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप कर रहा हूं, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं कि आप कहां से बेटर कंटेंट लेकर के क्या बेटर अप्रोच कर सकते हैं। और इस पे मैं कंटिन्यूअसली अभी 2-3 वीडियोस और बनाऊंगा। आपके जो सवाल रहेंगे, जो मुझे लगेगा जिसको वीडियोस के थ्रू टैकल करने हैं, मैं उसे बनाऊंगा और क्रिस्प और छोटा रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों डाउट वीडियो को कंपाइलेशन में अलग से अपलोड कर रहा हूं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बने।